हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक और नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। इट इज़ नोन एज इंटरपोलेशन। बहुत ही एप्लीकेबल मेथड है जिसको मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है इंटरपोलेशन। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ इंटरपोलेशन है क्या। जैसा इसका नाम है इंटरपोलेशन, इंटर मीन्स होता है बीच में, तो इसका मतलब है कि किस तरीके से करके मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ जो कहीं किसी रेंज के बीच में आ रही हो। इट इज़ नोन एज इंटरपोलेशन। इसी को हम क्या कह देते हैं, इंटरपोलेशन कह लेते हैं। अगर मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल मान के चलूँ, जरा चेक करना इसको। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके, ये मैं इंटरपोलेशन आपको सिखा रहा हूँ। ओके, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। क्लियर? अगर ये n डिग्री की पॉलिनोमियल है डिफाइंड इन ए क्लोज इंटरवल ए बी, अगर ये क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में डिफाइंड है, कॉमा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन a टू b। ओके, अगर इसको मैं एक रियल लाइन पे खींचूँ, ये हमारे पास पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट b हो गया, फाइन। ये क्लोज इंटरवल हो गया ए बी। अगर इस इंटरवल को मैं छोटे छोटे पार्टों में डिफाइन कर दूं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है n डिग्री की, n पॉइंट्स पर अलग अलग पॉइंट्स पर डिफाइन है, इसको मैं n पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो ये a, ओके, a इज इक्वल टू मैं x नॉट ले सकता हूँ, ये x1 हो गया, x2 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में ले सकता हूँ b इज इक्वल टू xn, फाइन। इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये इंटरपोलेशन इक्वल इंटरवल के साथ भी हो सकती है, अनइक्वल इंटरवल के साथ भी हो सकती है। अगर ये आर्गुमेंट्स के बीच की डिस्टेंस सेम है, अगर स्टेप साइज h है सभी जगह, यानी जो डिस्टेंस x1 और x0 के बीच में वही x1 x2 के बीच में है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लूँ, आर्गुमेंट्स उठा लूँ, उनके बीच की जो अगर स्टेप साइज इक्वल आ रही है तो वो कहलाती है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। कोई ज़रूरी नहीं है इंटरपोलेशन अनइक्वल के साथ भी हो सकती है, ये इसीलिए मैं यहाँ x1 x2 लिखा हुआ, कोई ज़रूरी नहीं है मैं h ही लूँ। अब जरा चेक करना है यहाँ पर, ये जो वैल्यूज़ थी हमारे पास, अब हमारे पास वैल्यूज़ हो गई हैं a इज इक्वल टू एक्स नॉट, कॉमा x1, कॉमा x2, कॉमा x3 एंड डॉट 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 b इज इक्वल टू xn, फाइन। ये मेरे पास पूरा इंटरवल हो गया, इसको मैंने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैं किसी पॉइंट जो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, नहीं यहाँ से लेके यहाँ के बीच में किसी पॉइंट पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो प्रोसेस कहलाएगा इंटरपोलेशन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इंटरपोलेशन। ये आर्गुमेंट है, x की वैल्यूज़ है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर आपको y की वैल्यू गिवन होगी, x इज इक्वल टू x1 पर गिवन होगी, x इज इक्वल टू x2 पर गिवन होगी। अगर मैं कहूँ x1 और x2 के बीच में एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं यहाँ अल्फा, क्लियर। अगर मैं कहता हूँ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x at the point x is equal to alpha, clear, then this process is known as interpolation। क्योंकि अल्फा किसके बीच में आया, इस इंटरवल ए बी के बीच में, इस रेंज में ही तो हो गई। अगर इस रेंज में अगर किसी फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पर, इस फंक्शन में वो आना, इस रेंज में आना चाहिए वो फंक्शन, वो आर्गुमेंट। अगर ऐसा है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन द इंटरवल ए टू बी, देन द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी इंटरपोलेशन। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, इंटरपोलेशन। अगर ये x की वैल्यू a और b के बीच में आ रही है तो कुछ कहीं भी हो सकती है, स्टार्टिंग में हो सकती है, लास्ट में हो सकती है, मिडिल में हो सकती है, कहीं भी हो, लेकिन ये इस रेंज के अंदर आए, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरपोलेशन। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि ये जो पॉइंट है अल्फा इस इंटरवल से बाहर लाई कर रहा है, या तो इधर लाई कर रहा है या फिर इस इंटरवल के बाहर लाई कर रहा है, मैं कह रहा हूँ अल्फा या तो यहाँ है या फिर यहाँ है, तो इस इंटरवल से बाहर चला गया, ओके। और अगर मैं इस पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स की, या वाई की वैल्यू, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया हुआ है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सट्रापोलेशन। क्लियर हुआ चीज़? दो टर्म मैंने आपको डिस्कस किए, एक इंटरपोलेशन और नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रापोलेशन। अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल अगर किसी क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है और उस क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में अगर किसी पॉइंट पर मैं वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरपोलेशन। क्लियर? अगर ये बीच के इंटरवल्स
जो आपने ए बी क्लोज इंटरवल लिया है इसको अगर मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, यानी स्टेप साइज h से डिवाइड करूँ, तो देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। क्लियर हुआ चीज़? अगर मैं स्टेप साइज h में ना करके अलग अलग स्टेप साइज में डिवाइड कर लूँ, कोई ज़रूरी नहीं इनके बीच में कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम ही हो। अगर स्टेप साइज इक्वल नहीं है और लेकिन वो वैल्यू जिस पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है वो इस रेंज के अंदर आ रही है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। क्लियर हुआ चीज़? दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। इंटरपोलेशन क्या होती है, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल किसे कहते हैं, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल किसे कहा जाता है। क्लियर हुआ चीज़? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको डिस्कस किया है, इंटरपोलेशन। क्लियर? अब इसी चीज़ को मैं आगे एक्सटेंड करूँगा। अब मैं आपको इंटरपोलेशन सिखाता हूँ। इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल के लिए पहले मैं कुछ फॉर्मूले डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, ये इसके लिए हम डिटरमाइन करने के लिए इसके लिए हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन एज न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ओके, क्या कहलाता है, न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और नेक्स्ट वन इज नॉन एज न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्लियर? मैं एक करके दोनों को डिज़ाइन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना इसको। पहले मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। क्लियर? अगर ये n डिग्री की पॉलिनोमियल है, डिफाइन इन द इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में डिफाइन है। ओके, इफ द इंटरवल ए बी इज डिवाइडेड इंटू n इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स मीन्स सभी पार्ट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, h। यानी ए और बी इंटरवल को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करो, लेकिन हर पार्ट का साइज सेम है, जिसकी स्टेप साइज कितनी है, h पार्ट का साइज हो गया। उसके लिए पहले मैं इक्वल इंटरवल के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। वही मैं लिख रहा हूँ, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ओके ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। क्लियर? देन y इज इक्वल टू y नॉट प्लस u इंटू डेल्टा y नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। एक सिमेट्रिकल वे में फॉर्मूला लिखते हैं हम इसको, y नॉट प्लस u इंटू डेल्टा y नॉट, फिर u के दो फैक्टर हो गए u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2। सिमिलरली एक एक फैक्टर बढ़ाते जा रहा हूँ, 3 फैक्टर हो गए तो अपॉन में कितना आ गया, फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा क्यू y नॉट प्लस एंड डॉट 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 सो ऑन। दिस फॉर्मूला इज नोन एज न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्लियर? यहाँ जो मैं पैरामीटर यू कर रहा हूँ, बाकी तो y नॉट हमारे पास y गिवन होगा, डेल्टा y नॉट ये तो मैं टेबल से फाइंड आउट कर लिया करूँगा सारी वैल्यूज ही, लेकिन u क्या है, u को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एच। क्लियर? अगर यहाँ से मैं u का मान निकालूँ, दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। क्लियर? आप इस वैल्यू से, इस फॉर्मूले से u की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और u की वैल्यू उठा के यहाँ मैं पुट कर दूँ। जैसे मैं यहाँ पुट करूँगा, वी गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट द पॉइंट x। अब जरा चेक करना, मैं इस चीज़ को एप्लीकेशन करने का तरीका सिखाता हूँ। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये गिवन होगा, ये फंक्शन है हमारे पास, ये इसके लिए एक टेबल पूरी गिवन होगी और ये टेबल, इसका मतलब डिफरेंट आर्गूमेंट नहीं, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ वाई की गिवन होगी और उसके एक्स की जो वैल्यूज़ होंगी उन्हीं के बीच में किसी एक पॉइंट पर कह देगा कि फाइंड आउट द वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट पर आप उसको कैलकुलेट कीजिए। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसमें जो ये x है, x नॉट तो इनिशियल वैल्यू होगी, फर्स्ट वैल्यू को x नॉट बोलते हैं, h उनके बीच की स्टेप साइज होगी। x क्या है, x वो वैल्यू है जिस पॉइंट पर हम फंक्शन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, u की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए पूरी क्वेश्चन में। y नॉट x नॉट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा y नॉट फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ये सेकंड डिफरेंस, ये थर्ड डिफरेंस, इस तरीके से करके मैं टेबल में वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, उसे कैलकुलेट कर सकता हूँ।
क्लियर? दिस फॉर्मूला इज नोन एज न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। कभी कभी क्वेश्चंस में ये कह देता है कि फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन। आपको फॉर्म ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करनी है। फॉर्म ऑफ द फंक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पर x की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिखूँ, x की जगह मैं x लिखा रहने दूँ, x नॉट की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो पुट कर दूँ, h आपको गिवन होगा वो भी लिख दूँ इसमें, तो u की वैल्यू किसके टर्म में गिवन हो जाएगी? इन टर्म्स ऑफ x। x के x रहेगा, ओके, x नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ, h उसके बीच की स्टेप्स s, तो u की वैल्यू किसके टर्म में आएगी? इन टर्म्स ऑफ x। जब मैं u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x इसके अंदर पुट करूंगा तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन किसके टर्म में होगी? x के टर्म में। तो जो x के टर्म में एक्सप्रेशन आएगा यही कहलाएगी फॉर्म ऑफ द फंक्शन। क्लियर हुआ चीज़? समझ में आई चीज़? फॉर्मूले दो फॉर्मूले, ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देखिए सभी जगह मैंने क्या यूज किया? डेल्टा, फॉरवर्ड डिफरेंस। क्लियर? यानी पहले एलिमेंट वाई नॉट के लिए लिया है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए लेके चल रहा हूँ डिफरेंस, तो इसे बोलते हैं न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन ग्रिगोरी ये दोनों मैथमेटिशियन है और उसी उन्होंने डिज़ाइन किया होता है इस फॉर्मूले को, तो इसीलिए हम इसे बोल देते हैं न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला जो न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू वाई एन। जब हम फॉरवर्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम पहला टर्म लेते हैं वाई नॉट, ओके, इसमें हम लास्ट टर्म लेंगे, बैकवर्ड है तो सबसे लास्ट टर्म ले जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो गया? वाई एन प्लस यू इंटू वहाँ डेल्टा लेते थे, यहाँ पर क्या लेंगे हम? डेल, तो डेल वाई एन प्लस वहाँ सारे टर्म हमारे पास ये सब किस में आते हैं? नेगेटिव, u u माइनस वन u माइनस टू, यहाँ सारे टर्म कैसे आएंगे? पॉजिटिव, एक पॉजिटिव टर्म बढ़ाते चले आएंगे, वैल्यूज मिलती जाएगी, प्लस u प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, दो फैक्टर है अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई एन। ये सारे डिफरेंसेस किसके लिए लेंगे? लास्ट टर्म वाई एन के लिए। सिमिलरली अगला टर्म लिखना चाहूँ तो इसमें एक फैक्टर और बढ़ा दूँ, u प्लस वन, देखो u प्लस वन एज इट ये आ गया, एक टर्म और बढ़ गया u प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू डेल्टा क्यू वाई एन डॉट डॉट डॉट। सो ये कहलाता है हमारे पास न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसमें ये वाई एन ये x की लास्ट वैल्यू का करस्पॉन्डिंग फंक्शन है और ये उसके डिफरेंसेस हैं, ये सारे बैकवर्ड डिफरेंसेस हैं। जब मैं टेबल बताऊंगा तब वहाँ से ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर ये u किस तरीके से कैलकुलेट करूँगा? जब हमने फॉरवर्ड बताया था वो मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू कितना होता है? x नॉट प्लस यू एच। अगर हम फॉरवर्ड की बात करें, फॉरवर्ड में मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एच, यही तो था। अगर आप ध्यान से देखना x इज इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस यू एच। जब हम फॉरवर्ड यूज करते हैं तो फर्स्ट टर्म प्लस यू एच, ऐसे जब हम बैकवर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म क्या होगा हमारे पास? x0 प्लस एन एच, तो x0 प्लस एन एच सबसे लास्ट टर्म होगा, जिसको मैंने b माना हुआ था, x0 प्लस एन एच प्लस यू एच। क्लियर हो गई? तो x0 प्लस एन एच ही लास्ट टर्म, इसको हम xn करके इंडिकेट कर सकते हैं, तो xn प्लस यू एच कर लिया मैंने। यहाँ से अगर मैं u की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा? x माइनस एक्स एन अपॉन एच। तो u की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर सकता हूँ और ये सारी टेबल्स से मैं देख के लिख सकता हूँ। तो जिसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? y की वैल्यू मिल जाएगी करस्पॉन्डिंग टू द x वैल्यू। ओके, अगर आप बैकवर्ड फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो। अब मैंने जो आपको ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही बताया, ये दो फॉर्मूले जो यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं? जब इंटरपोलेशन है, दोनों ही इंटरपोलेशन है, लेकिन ये दो फॉर्मूलों की जरूरत क्यों पड़ रही है वो मैं आपको एक चीज़ से सिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर। जैसे मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो एक मैं टेबल बनाऊँ यहाँ पर x एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि इसी का न्यूमेरिकली कैलकुलेशन करते टाइम पर इसी चीज़ को अप्रोच किया करेंगे। फर्स्ट वैल्यू मैंने कितनी ली है? x नॉट। ओके, अगर ये इक्वली इंटरवल है एफ ऑफ एक्स, इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ओके, डिफाइन एट द इंटरवल x नॉट टू x नॉट प्लस एन एच। तो x नॉट से x नॉट प्लस एन एच पूरे इंटरवल को मैंने कितना इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दूँ। तो फर्स्ट टर्म x नॉट है, अगर स्टेप साइज h है तो अगला टर्म कितना होगा? x नॉट प्लस एच। इसके आगे नेक्स्ट टर्म x नॉट प्लस टू एच। इसी तरीके से मैं लास्ट चलूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसे? x नॉट प्लस एन एच। क्लियर हो गया? इस चीज़ को मैं x1 इंडिकेट कर सकता हूँ, ये x नॉट हो गया, ये x1 हो गया, इसको मैं x2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी? xn लिख सकते हैं ना ऐसे। इसके करस्पॉन्डिंग अगर y की वैल्यू चेक करूँ, ये y नॉट, इस वैल्यू को हम y1, x1 के रिस्पेक्ट में y1, x2 के रिस्पेक्ट में y2 एंड डॉट 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 xn के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? yn। क्लियर? जब हम फॉरवर्ड यूज करते हैं फॉर्मूले को, तो फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले में हम ये फर्स्ट टर्म y नॉट को यूज करते हैं। यहाँ सभी जगह जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो y नॉट के लिए लिखते हैं फॉरवर्ड में।
अगर बैकवर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया हुआ है, वाई एन मीन्स लास्ट टर्म। क्लियर। फॉरवर्ड के लिए फर्स्ट टर्म के, फॉरवर्ड इसीलिए कहते हैं उसको कि फर्स्ट वैल्यू के पास में जो डिफरेंसेस होंगे उसको फॉरवर्ड के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। बैकवर्ड इसलिए कहते हैं कि लास्ट में सबसे वैल्यू है उसको लेके हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे, तो बैकवर्ड के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें सभी जगह मैंने किसको यूज किया है, वाई एन बैकवर्ड में। क्लियर। यहाँ इसका लास्ट टर्म कितना था, एक्स नॉट प्लस एन है, जो मैंने यहाँ पर यूज किया था। क्या था, एक्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड में था फर्स्ट टर्म प्लस यू एच, बैकवर्ड में हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू लास्ट टर्म प्लस यू एच। इसी को तो मैंने एक्स एन लिख दिया है, एक्स एन इसको लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट करके यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें लिख देंगे। अभी दो फॉर्मूले क्यों यूज करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पॉइंट पर आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन कहता है, अगर वो वैल्यू जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के आसपास है, ये जो एक्स नॉट है इसके आसपास है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्लियर। अगर वो वैल्यू जिस पॉइंट पर मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू लास्ट वैल्यू के पास में है, तो हमें यूज करूँगा बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्लियर। अगर वो वैल्यू कहीं मिडिल में आ रही है, बीच में आ रही है, तो उसमें चाहे फॉरवर्ड यूज कीजिए चाहे बैकवर्ड यूज कीजिए, दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ये करते क्यों हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी न्यूमेरिकल एनालिसिस में कभी भी कोई कॉन्सेप्ट आप जब यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसमें जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल टर्म्स उसके अरेंज कर लेंगे आप, उसकी कैलकुलेशन उतनी ही शार्प होती है, उतनी एक्यूरेट होती है। तो जब हम इनिशियल वैल्यू लेके चलते हैं ना एक्स नॉट के रिस्पेक्ट में, अगर हम फॉरवर्ड यूज करते हैं, जब कोई वैल्यू हमें जो आर्गुमेंट एक्स की वैल्यू दे रखी है अगर वो फर्स्ट वैल्यू के आसपास है, उसमें फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं, फॉरवर्ड के लिए क्या होगा कि फर्स्ट वैल्यू के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए वहाँ पर जो ये अप्रॉक्सीमेशंस होते हैं, सबसे ज़्यादा टर्म्स उसमें हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंसेस, तो हम उसमें फॉरवर्ड यूज कर लेते हैं। जब वैल्यू हमें लास्ट टर्म के आसपास दी हुई है, एक्स एन के आसपास कोई वैल्यू दी है, उस पर अगर कैलकुलेट करना है तो ये बैकवर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे। इसीलिए अगर कोई वैल्यू एक्स जिस पर मुझे कैलकुलेट करना है अगर फर्स्ट वैल्यू के पास में है, तो उसमें आप फॉरवर्ड यूज कीजिए, न्यूमेरिकली आंसर बहुत अच्छा होगा, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। अगर किसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है वो वैल्यू हमें सबसे लास्ट में दी है, बॉटम ऑफ द टेबल दे रखी है, तो फिर उसमें अगर हम बैकवर्ड यूज करें तो मुझे बैकवर्ड के लिए सारे सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे, तो वहाँ पर उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। अगर ये टर्म बीच में है कहीं, जो आपकी पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू इसके कहीं बीच में आ रहा है, तो उसमें चाहे आप फॉरवर्ड यूज कीजिए चाहे बैकवर्ड यूज कीजिए, दोनों फॉर्मूले आप उसमें यूज कर सकते हैं, लगभग एक्यूरेसी दोनों की न्यूमेरिकली एक जैसी आएगी। क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ में आ गया। तो हमारे पास मैंने आपको सिखाया, इंटरपोलेशन सिखा दिया, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल मैंने डिज़ाइन किया गया। आफ्टर दैन उसके लिए इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल के लिए मैंने दो फॉर्मूले डिज़ाइन किए, न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड एंड न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड। इनको कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मैंने वो दोनों चीज़ों को भी सिखाया। फॉरवर्ड कब यूज़ करेंगे, बैकवर्ड कब यूज़ करेंगे। अब जो मैं आपको अभी दो फॉर्मूले डिज़ाइन किए हुए हैं उनका एप्लीकेशन सिखाता हूँ, किस तरीके से करके उनको अप्लाई करते हैं, किस तरीके से करके कोई वैल्यू हम इंटरपोलेट करते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है एट एक्स इज इक्वल टू 1.5। क्लियर। आपको टेबल दे रखी है, एक्स और उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स दे रखा है, 0 1 2 3 4, उसके रिस्पेक्ट में मुझे ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले कोई कुछ, अभी तो मैं यहाँ इंटरपोलेशन इक्वल इंटरवल लेके चल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक वही इक्वल इंटरवल वाले क्वेश्चन होंगे, लेकिन सबसे पहले जब भी कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल है या फिर अनइक्वल इंटरवल है। उसके लिए एक्स की वैल्यूज़ देखते हैं फटाफट। एक्स की जो वैल्यूज़ हैं दीज आर इक्वली स्पेस्ड, 0 1 डिफरेंस 1, 1 और 2 डिफरेंस 1, 2 3 डिफरेंस 1, 3 4 डिफरेंस 1। स्टेप साइज यहाँ h इज इक्वल टू कितना हो गया 1। क्लियर। तो ये इक्वल इंटरवल के साथ, और इसे इंटरपोलेशन क्यों कह रहे हैं, मुझे किस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, 1.5। ये 1.5 0 और 4 की रेंज में है। क्लियर। तो जिस पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना, अगर वो वैल्यू उस रेंज में आ जाती है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इंटरपोलेशन। जो चीज़ मैंने अभी आपको एल्जेब्रिक समझा रखी थी पीछे, वो इसी चीज़ को हम न्यूमेरिकली चीज़ों को डिस्कस करता जा रहा हूँ। अब चीज़ें आपको बहुत क्लियर होती चली आएंगी। ओके, ये चीज़ क्लियर हुई, इंटरपोलेशन ऐसे क्यों कह रहे हैं, और ये इंटरपोलेशन कैसी है, विद इक्वल इंटरवल। अगर इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल है तो मैं न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों फॉर्मूलों में से कोई यूज कर सकता हूँ। अब इससे फॉरवर्ड ज़्यादा सुटेबल होगा या बैकवर्ड यूज होगा। अब जरा चेक करो, 1.5 हमारे पास इंटरवल है 0 to 4।
0 से आप 4 तक जा रहे हो, 0 और 4 तक जाने में 1.5 किसके पास में ज़्यादा होगा, 0 के या फिर 4 के? नेचुरल है 0 के पास में ज़्यादा है। अगर 0 के पास में ज़्यादा है, 0 तो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, तो इसमें मैं किस फॉर्मूले का यूज करूँ, फॉरवर्ड का। अगर यहाँ 1.5 की जगह यहाँ होता 3.5, तो 3.5 किसके पास में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 0? लास्ट वैल्यू के पास में ज़्यादा होता, 4 के पास में ज़्यादा होता। 4 के पास में होता तो मैं क्या यूज़ करता, बैकवर्ड। क्लियर हुआ चीज़? फॉरवर्ड यहाँ क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 1.5 इनिशियल वैल्यू के पास में ज़्यादा है। क्लियर? तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करता हूँ। टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना किस तरीके से। एक कॉलम में x लिख लूँ, इसके रिस्पेक्ट में फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स, ये y इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके इंडिकेट कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंबलिकली लिखने में आसानी रहेगी। x की वैल्यू कितनी है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। एफ ऑफ एक्स कितना है, 3, 6, 11, 18, 27। क्लियर हुए? जो स्टूडेंट मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं वो जरा यहाँ चेक करना, टेबल बनाना मैं सिखा रहा हूँ, ये चीज़ मैं पीछे बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। ओके? और एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आप जो भी मैं वीडियोस आपको डालता हूँ उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम देखने की कोशिश किया करो। एक बार 2 बार उसे देखोगे तो वो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। ओके? पूरा समझ में आएगा आपको। जब एक बार नहीं समझ में आ रहा उस वीडियो को आप दोबारा देख लो, और उसके बाद भी नहीं आता है तो आप मुझे, जो मैंने आपको डिस्कशन का एक जो ग्रुप बना रखा है उसमें जाके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके? ओके, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हो गई, ये हमारे पास y की वैल्यू है, f ऑफ x की वैल्यू है। अब मुझे यहाँ 1.5 पर कैलकुलेट करना था। 1.5 इस रेंज में होगा, कहीं 1 और 2 के बीच में कहीं 1.5 आ रहा होगा, तो 1.5 ये वैल्यू 0 के पास में ज़्यादा है या 4 के पास में? यहाँ पर जब वैल्यू आएगी तो ये 0 के पास में ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इसमें मैं फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करूँ, उससे न्यूमेरिकल एक्यूरेसी हमारी अच्छी आएगी। क्लियर? अब मैं यहाँ से टेबल कंस्ट्रक्ट करता हूँ इसकी। अगर मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करूँ तो इसका पहले मैं फर्स्ट डिफरेंस निकालता हूँ, डेल्टा वाई। किस तरीके से निकालते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको सिखाया था पीछे। आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू माइनस कर दो, 6 माइनस 3, 3। क्लियर? 11 माइनस 6, 5। क्लियर? 18 माइनस 11, 7। 27 माइनस 18, इट इज इक्वल टू 9। क्लियर हुआ चीज? आफ्टर देन मैं सेकेंड डिफरेंस निकालूं, डेल्टा स्क्वायर वाई। सेम वही प्रोसेस, आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू माइनस करो। 5 माइनस 3, 2। 7 माइनस 5, 2। 9 माइनस 7, 2। इसी तरीके से अगर मैं इसका थर्ड डिफरेंस निकालूं, 2 माइनस 2, 0। 2 माइनस 2, 0। जब कोई भी डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाता है उसके आगे के सारे डिफरेंसेस हमारे पास 0 होते हैं। तो मैंने ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर दी। आगे बनाना चाहो तो फोर्थ डिफरेंस निकालो, वो भी 0 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, यानी सेकंड डिफरेंस तक मैं लेके चलूँगा। सेकंड डिफरेंस के आगे के सारे डिफरेंसेस में कितना ले लूँगा, 0। ये तो मैंने टेबल बना दी, कंस्ट्रक्ट कर दी यहाँ पर। अब मैं न्यूटन, अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1.5 पर। तो पहले मैंने बताया इसमें किस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों यूज करेंगे उसका रीजन क्लियर हुआ, क्योंकि 1.5 वैल्यू 0 के पास में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 4। अब मैं यहाँ पर न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज कर लूँ। फॉर्मूला में लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस इसका अगर अगला टर्म लिखना चाहूँ तो कितना आएगा, यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा क्यू वाई नॉट प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। क्लियर लिख सकता हूँ। इसे मैं इक्वेशन डाल देता हूँ फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज लिख सकता हूँ, वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसको हम वाई एक्स करके लिख सकते हैं, एक्स पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसलिए मैं वाई एक्स करके इंडिकेट कर सकता हूँ इसको।
अब यहाँ पर u क्या होता है, मैंने आपको पीछे बता रखा था x इज इक्वल टू कितना होता है, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर u इज इक्वल टू कितना आता है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, जिस वैल्यू को लेके मैं u को कैलकुलेट करूँगा। अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर h क्या है, स्टेप साइज, तो इन आर्गुमेंटों के बीच की स्टेप साइज कितनी है, h इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ 1 है, x नॉट कितना है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 0, तो x नॉट इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 0, क्लियर। और x इज इक्वल टू कितना है 1.5, जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ 1.5, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1.5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ x नॉट एंड h हियर, वी गेट u इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0 अपॉन h मीन्स 1, तो u इज इक्वल टू 1.5, क्लियर हो गए। u इज इक्वल टू कितना आ गया 1.5। अब मैं u की वैल्यू और ये डेल्टास की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूँ। अब डेल्टास की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँ, जो मैंने अभी ये टेबल बना रखी है ना, ओके, ये जो मैंने टेबल बना रखी है, ये फर्स्ट वैल्यू क्या कहलाती है, x नॉट। अगर ये x नॉट है तो ये क्या कहलाएगा y नॉट। अगर ये y नॉट है तो ये वैल्यू कहलाएगी डेल्टा y नॉट, ओके। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कहलाएगी डेल्टा हुआ, ये क्या हो गया डेल्टा स्क्वायर, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा स्क्वायर y नॉट। और ये वैल्यू डेल्टा क्यू y नॉट, ये मैंने इंडिकेट कर रखी है, जरा ध्यान से देखना इन वैल्यूज़ को। y नॉट की वैल्यू डेल्टा y नॉट, डेल्टा स्क्वायर y नॉट, डेल्टा क्यू y नॉट, ये सारी वैल्यूज़ और u की वैल्यूज़ उठा के यहाँ पुट कर दूँ मैं, तो कितना हो जाएगा ये किस पॉइंट पर निकालना है 1.5, तो यहाँ y सफिक्स में 1.5 इज इक्वल टू y नॉट मीन्स 3, इट इज इक्वल टू 3 प्लस u मीन्स 1.5 इंटू डेल्टा y नॉट, इट इज इक्वल टू 3 प्लस u मीन्स 1.5, u माइनस 1, 1.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर y नॉट, 2 प्लस, जब मैं ये इसके लिए वैल्यू पुट करूंगा u माइनस 1, u की जगह 1.5 लिखूँ, यहाँ आएगा डेल्टा क्यू y नॉट, और डेल्टा क्यू y नॉट 0, तो ये वाला लास्ट टर्म हमारे पास कितना हो जाएगा 0, क्लियर। आप इसे कैलकुलेट कर लो। अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ इसको, y 1.5 इज इक्वल टू 3, ये 4.5 फैक्टोरियल 2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। इसे कैंसिल कर लूँ, और कैंसिल करके अगर मैं इसे ओवरऑल सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे पास वैल्यू मिल जाएगी, मुझे इसको ओवरऑल सॉल्व कर लूँ, ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस ये कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 0.5, ओके। इसे मैं न्यूमेरिकली कैलकुलेट करूँ, जो न्यूमेरिकली कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा, इट इज़ नोन एज वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1.5। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से करके, कोई वैल्यूज़ हो मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर यही यहाँ पर इस क्वेश्चन को ये कहता कि फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन, अगर फॉर्म ऑफ द फंक्शन पूछता तो मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 1.5 में लिखता, x इज इक्वल टू उस केस में क्या लिखता मैं x, तो यहाँ पर जब मैं x के ऊपर x लिखता तो u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आती, ओके। ये सारी वैल्यूज उठा के मैं यहाँ पुट करता y0, डेल्टा y नॉट, डेल्टा स्क्वायर y नॉट, डेल्टा क्यू y नॉट, ये वैल्यूज पुट करता, u की वैल्यू किसके टर्म में लिखता है इन टर्म्स ऑफ x, इसे कैलकुलेट करके पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके टर्म में आता इन टर्म्स ऑफ x, क्लियर हुआ चीज़। थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझना इस क्वेश्चन को, ओके। आज के लिए इतना ही, इसको पूरी तरीके से लगाइए क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस और भी हों, उनको प्रैक्टिस में कीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, न्यूमेरिकली जब हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें थोड़ी एरर हो सकती है, ओके। क्योंकि न्यूमेरिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो न्यूमेरिकली कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकली उस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करके देखना चाह रहे हैं कितनी आ रही है। ये अप्रॉक्सीमेशन में सारे रिजल्ट्स लिखेंगे, जो भी रिजल्ट आते हैं इनको लास्ट में आप अप्रॉक्सीमेशन जरूर लिख दिया करो, ओके।